वेलकम टू माय यूपीएससी मिस्टेक्स पार्ट 2। और इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि किस तरह से एक ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना मेरी तैयारी की शुरुआत का सबसे ख़राब डिसीजन था। मैंने एक ऐसा ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करा जिसके अंदर लगभग एक क्लास में 500 बच्चे होते थे और उस कोचिंग का पढ़ाने का तरीका बहुत ही अजीब था। आज पॉलिटी की क्लास होगी, अगले दिन ज्योग्राफी की, उसके तीसरे दिन वर्ल्ड हिस्ट्री की, यानी कि हर रोज़ एक नया सब्जेक्ट। और ऐसे करते करते 4 महीने बीत गए। 4 महीने बाद जब मैंने देखा कौन सा सब्जेक्ट मेरा तैयार हुआ है तो जवाब मिला एक भी नहीं। हर सब्जेक्ट 10-20% हुआ है। वहीं पे ऑनलाइन कोचिंग से तैयारी करने वाले या फिर दूसरे ऐसे ऑफलाइन कोचिंग के बच्चे जहां पर एक ही सब्जेक्ट को लगातार कराया जाता है, उन बच्चों की तैयारी मुझसे बेहतर थी। उनका लगभग 1 से 2 सब्जेक्ट तैयार हो गए थे। और ऐसा करते करते अगर आप 6 महीने बिता देते हैं, 6 महीने बाद प्रीलिम्स की घंटी बजने लग जाएगी और जवाब आपको मिलेगा कि आपका एक भी सब्जेक्ट पूरी तरह से तैयार नहीं है। तब आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ पैनिक ही पैनिक आपको देखने को मिलेगा। और इस समस्या को सॉल्व करने के लिए मैंने 4 महीने में ही उस कोचिंग को छोड़ दिया। लगभग 1,60,000 फीस देने के बावजूद सिर्फ 4 महीने में मुझे एक हार्ड डिसीजन लेना पड़ा और उस कोचिंग को छोड़ना पड़ा। मेरे पास कोई डायरेक्शन, कोई गाइडेंस नहीं थी, लेकिन मुझे इतना समझ आ रहा था जो वहाँ पर हो रहा है वो सही नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं था, उस कोचिंग के अंदर हमें कहा जाता था कि आप योजना पढ़िए, कुरुक्षेत्र पढ़िए, साइंस डायरेक्ट पढ़िए, ईपीडब्ल्यू पढ़िए, साउथ एशिया पॉलिटिक्स पढ़िए। इतनी सारी मैगजीन कोई बच्चा कैसे कर सकता है। इसके अलावा ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि बच्चा जब आए तो पिछली क्लास के नोट्स रिवाइज करके आए, साथ में एनसीईआरटीज भी खत्म करता रहे। इसके अलावा न्यूज़पेपर आपको सिंपली नहीं पढ़ना है, आपको उसके नोट्स बनाने हैं। और मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ, आज भी मानता हूँ कि 45 मिनट में न्यूज़पेपर खत्म करना एक बिगिनर के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है और नोट्स बना के करने में मुझे 4 घंटे लग जाते थे। और ऐसे में कुछ भी ठीक से नहीं हो पाता था। जो भी होता था बस थोड़ा थोड़ा, जल्दी जल्दी, डर में और फियर में होता था। इतना ही नहीं, रिसोर्सेज की भी डायरेक्शन ठीक से नहीं मिलती थी। एक सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए 4 टीचर होते थे। एक टीचर कहता था कि लक्ष्मीकांत पढ़नी है, दूसरा कहता था नहीं पढ़नी है। एक टीचर कहता था कि स्पेक्ट्रम आपको पढ़नी है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, दूसरा टीचर कहता था कि स्पेक्ट्रम सिर्फ वो लोग पढ़ते हैं जो 1 महीना पहले कुंजी की तरह मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं। इसके अलावा ऑफलाइन कोचिंग में बहुत सारी समस्याएं हैं जो कि मैंने अपने इस पोस्ट के अंदर, इस कैरोसेल के अंदर आपको बताया है। आप इसको जाकर पढ़ सकते हैं। मैंने एक हार्ड डिसीजन लिया और 4 महीने बाद उस कोचिंग को छोड़ा, अपनी तैयारी शुरू करी, एक एक करके हर सब्जेक्ट को टाइम दिया, उसे खत्म करता गया। इस वजह से मैं अपनी गलतियों को सुधार पाया। अदरवाइज मुझे 3 साल भी लग जाते तो शायद बहुत मुश्किल से मैं अपनी गलती सुधार पाता। मेरे पास बहुत सारे उसी कोचिंग के बच्चे आए हैं पिछले 1 साल के अंदर, जिन्होंने ये बताया है आज भी वहाँ पर इस तरह से चीज़ें हो रही हैं। पिछले 1 साल में जिन बच्चों ने वहाँ से कोचिंग ली है 2-2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए देकर, उनको भी यही समस्या हुई है। 1 साल बाद भी उनका कुछ भी ठीक से कंप्लीट नहीं हुआ। दोस्त, इस वीडियो का मकसद ये था कि आप तक सही जानकारी पहुँचे और इस चैनल को फॉलो कर लो, क्योंकि ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी।